जब वो डॉग मतलब रो रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी साउंड कर रहा था। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कोई भी चैलेंज या फिर फन वीडियो नहीं है। आज मैं आप सभी के साथ जो मेरे साथ परसों हुआ, मैं आप सभी के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। परसों मैं मतलब वेडनेसडे को मैं अपने नानी के घर थी, तो वहाँ पर हम सब सोए थे। तभी रात को 11:58 टाइम हुआ था और सभी सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोई थी। मैं अपनी फ़ोन पे यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी। तो तभी अचानक से क्या हुआ ना, बाहर कुत्ते ना बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत सारे कुत्ते। और फिर अचानक से लाइन भी कट हो गया। तो वो सडनली इतना ज़्यादा बहुत ही क्रीपी साउंड कर रहा था। जब वो डॉग मतलब रो रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी साउंड कर रहा था। तो तब मैंने एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया उस चीज़ का, वो मैं आपको दिखा दूँगी इस क्लिप के बाद। ऐसा माना जाता है कि कुत्तों के रात में रोना वो अच्छी बात नहीं है, अशुभ होता है। अगर कुत्ते रोते हैं तो वो अशुभ संकेत है। तो ना कि जो चीज़ इंसान नहीं देख सकते, कोई इनविजिबल चीज़ या फिर कोई भी अदृश्य शक्ति जिसको इंसान नहीं देख सकते, उनको कुत्ते देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद हमें ऐसा लगा, मुझे और मेरे छोटे भाई को ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर से शायद हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से चल कर जा रहा है। तो फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी, वो क्योंकि वो साउंड नहीं आ रहा था, कैप्चर नहीं हो रहा था फ़ोन में। तो सडनली कुछ देर बाद कुत्तों का भौंकना बंद हो गया और फिर अचानक से लाइन आ गया। तो ये इतना ज़्यादा क्रीपी लगा मुझे उस टाइम। और एक क्रीपी चीज़ हुई कि तब मैं सो रही थी और कुछ देर बाद मतलब शायद उसके 1 घंटे या फिर आधे घंटे बाद मेरे मामा जी बहुत क्रीपी वे में बात कर रहे थे नींद में। मुझे पता नहीं कि वो क्या बोल रहे थे, लेकिन वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ओहो। जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने अपनी मामी को जगाया और उन्होंने भी सुना वो साउंड। और फिर हमें लगा कि शायद कुछ नहीं, ये मुझे पता नहीं कि ये क्या था, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। लेकिन मैंने इतना नोटिस इस चीज़ को इसीलिए किया क्योंकि इतनी सारी क्रीपी चीज़ें, इतनी सारी डरावनी चीज़ें एक साथ अगर आपके साथ होती है, तो फिर आप सोचो कि आपको कितना क्रीपी लगेगा। क्योंकि उसी के साथ इतना ज़्यादा क्रीपी चीज़ें हुई। तो फिर जब सुबह हम उठे तो सुबह भी मतलब नींद तो नहीं हुई थी मुझे रात भर। तो फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपने छोटे भाई से बात किया, उसने बोला हाँ कि उसने भी सुना है। तो फिर हम दोनों ने अपने मामी से बात किया, तो उन्होंने बोला है कि ये सेम चीज़ एक बार नहीं, वहाँ पर शायद 1-2 बार और भी हो चुकी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे ही मतलब बीच-बीच में कभी कुत्ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और फिर सडनली लगता है कि ये कोई वो ज़ोर से चल के जा रहा है। तो ऐसे 2-3 बार हो चुका है। मुझे तो पता नहीं कि वो क्या था, वो एक कोइंसिडेंट था या फिर कुछ और। लेकिन उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है वो चीज़। तो बोलते हैं कि मैं ये सब अंधविश्वास जैसी बातें फैलाऊँ, लेकिन मैंने ये फ़ील किया है। आई डोंट नो ये क्या हुआ था, कुछ गलत था या फिर सिर्फ़ कोइंसिडेंट था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब मैं उस दिन रात सो ही नहीं पाई और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था वो। तो मैं वो जो दोनों साउंड है वो मैं ऐड कर दूँगी, आप देख लेना कि वो इतना ज़्यादा क्रीपी था ना सुनने में। मैं
आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसे ही एक साउंड जब मेरे नाना जी के जो बड़े भाई हैं उनका कुछ शायद 1 महीने पहले उनका डेथ हुआ था, तो उनके डेथ के दिन ही उनका डेथ हुआ था 12 बजे। और ऐसे ही साउंड, ऐसे ही क्रीपी, मतलब किसी के चलने की आवाज़ मेरे मामी ने भी सुनी थी। जिस दिन मेरे नाना जी के बड़े भाई की डेथ हुई थी उसी दिन उनका डेथ हुआ था 12 बजे, और मेरे मामी ने सेम साउंड सुना था 11:30 बजे। तो उनका मानना ऐसे है, उन्होंने मुझे बोला कि शायद जो अगर किसी की मरने की टाइम आती है तो शायद ऐसा होता है कि डॉग ऐसे रो रहे होंगे, और या फिर उनका मानना था कि वो कोई स्पिरिट ना होकर, अगर वो जो बोलते हैं ना यमदूत लेने आते हैं कभी किसी इंसान को, तो शायद वो होगा। आई डोंट नो कि क्या है। बस जो भी था मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। जनरली मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, लेकिन अगर हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो शैतान भी है, हमें ये मानना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है।